Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture number 48 and the topic of today discussion is ionization energy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसको नाम क्यों दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी का, और फर्दर इसका हमारी केमिस्ट्री में क्या रोल है. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी में आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी केमिस्ट्री में इसका कितना रोल है और ये केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करता है. फर्स्ट हम लोग इस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने लगे हैं आज, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन मतलब यहाँ पे आयन है तो ये आयन से निकला है, ठीक है. आयन से निकला है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आयन क्या होता है. आयन क्या होता है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिन पे चार्ज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं. ग्रुप ऑफ एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. एटम जिस पे चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज करता है तो इन द रिजल्ट उन पे चार्ज आते हैं. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, आयन, ठीक है. आयन की देन फर्दर आगे से टू टाइप्स हैं. आयन क्या होता है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट फॉर्म द चार्ज ऑन इट. चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. तो आयंस की टाइप्स, दो टाइप्स हैं, कैटाइन, एनाइन. कैटाइन क्या होता है, वो आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटाइन कहते हैं. वो आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनाइन कहते हैं. कैटाइन क्या होता है कि ये किसके रिजल्ट के फॉर्मेशन में बनता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इन द रिजल्ट दे फॉर्म कैटाइन. जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दे फॉर्म एनाइन. तो ये क्या बना देंगे, एनाइन बना देंगे. अंडरस्टैंड. देन हमारा नेक्स्ट ये है कि आयन जो होते हैं कैटाइन और एनाइन. कैटाइन जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है मेटल से और ये होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है नॉन मेटल से. पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास एक्सेप्ट हाइड्रोजन दे आर मेटल्स, और जो राइट साइड पे हैं मेटल देन मेटलाइट भी हैं, ठीक है. तो मेटलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान. तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मेटल क्या होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटलाइट क्या होते हैं, मेटलाइट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 7 मेटलाइट है. टोटल जो मेटलाइट है वो 7 है. तो मेटलाइट क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है. हम लोगों ने बात कर ली आयन पे क्या होता है, विच कैरीज चार्ज. चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज का भी होगा जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और एनाइन का फॉर्म होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है. तो कैटाइन जो होता है वो मेटल बनाता है और नॉन मेटल जो होते हैं इनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये क्या बनाते हैं, ये एनाइन बनाते हैं. अंडरस्टैंड. हम लोगों ने बात की ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एटम जो कैरी करता है चार्ज. चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो चार्ज को देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है. अब लफ्ज़ चार्ज आया है इधर, तो चार्ज क्या होता है,
चार्ज क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, चार्ज क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं अट्रैक्ट करने के भी और रिपेल करने के भी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की भी और रिपेल करने की भी। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें प्रॉपर्टी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की भी और रिपेल करने की भी, अट्रैक्ट करने की भी, रिपेल करने की भी एंड अट्रैक्ट करने की भी। लाइक जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव के साथ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस हैव एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके सामने पड़ा होता है, उसके सामने, उसके लिहाज से ही ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि ये जो वर्ड है ये पहला लिखा हुआ है आयन। आयन मीन के एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैविंग द चार्जेस, चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं? चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और देन मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैटाइन फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज और एनाइन फॉर्म नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा? कैटाइन जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एनाइन में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। व्हेन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैव गेन देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम दे फॉर्म द पॉजिटिव, दे फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो क्या होगा? चार्ज का मैंने आपको बताया, चार्ज क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एबिलिटी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दो जो हैं कैटाइन होते हैं और एनाइन होते हैं। देन चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चार्ज अगर सेम होंगे, सेम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आगे वाली चीज को, आगे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हुए क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर तो ये ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका अगले वाले ऑब्जेक्ट के साथ सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये रिपल्शन काज करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। दे काज रिपल्शन। अगर तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका आगे वाले ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन काज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अट्रैक्शन काज करेगा। चार्ज की आपको समझ आ गई कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैज एबिलिटी टू रिपेल और विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हम लोग आगे बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन कि फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन की समझ आ गई। आयन क्या होते हैं? आयन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और चार्जेस का भी मैंने आपको बताया कि ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अगले वाले ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, उसको क्या नाम देते हैं? चार्ज का। ठीक है, चार्ज भी क्या होता है? चार्ज को हम लोग शो करते हैं पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव चार्ज साइन से। अंडरस्टैंड? देन आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन है क्या? Ionization mean formation of ion. Ionization mean formation of ion. आयन की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन। तो इस
वर्ड को देखें तो आगे हमारे पास लफ्ज़ है एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होगी, मींस ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो आयन के फॉर्मेशन के लिए होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन और एनर्जी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन। ऐसी एनर्जी जो कि आयंस की फॉर्मेशन के लिए यूज होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एटम है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एटम है। एटम के कितने पार्ट होते हैं? एटम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड अदर वन इज शेल। ठीक है, ये हमारे पास इनर शेल होता है, ये हमारे पास आउटर शेल होता है। आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं और ये न्यूक्लियस है। ठीक, एटम में क्या होता है? एटम में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड अदर वन इज शेल। तो शेल को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है आउटर शेल में और इनर शेल्स में। तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है कि ये बताते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था शील्डिंग इफेक्ट में, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग मीन कि कोई चीज़ शील्ड हो जाना, कोई एटम में शील्ड हो गई है चीज़। ठीक है, कोई चीज़ एटम में शील्ड हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे? शील्डिंग। तो इफेक्ट क्या होगा उसमें? जब कोई एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कहते हैं। लेकिन वो जो दरमियान वाला इनर शेल होता है वो क्या करता है? रिपल्सन। जैसे कि मैंने आपको चार्ज के बारे में क्या बताया है कि चार्ज क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ एबिलिटी टू रिपेल और टू अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स। जो क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को रिपेल भी कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो इसी तरह ही क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इट्स मीन टू से कि न्यूक्लियस पे क्या होता है? प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इट्स मीन टू से कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज दैट के प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक एटम में कंडेंस फॉर्म में होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? एक एटम में कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एक एटम में कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका शेल जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मेन डिफरेंस इज डैट कि प्रोटॉन जो होते हैं इन कंडेंस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो एटम के गिर्द क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अगली बात करें अब हम लोग तो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। फॉर्मेशन आयन को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी यूज होती है, उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
तो ये देख रहे थे हम लोग के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। मेन डिफरेंस इज डैट के जो प्रोटॉन्स होते हैं इन कंडेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन शेल्स। ठीक हो गया। तो जो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, शेल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल के साथ क्या होगा, फर्स्ट शेल के साथ क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, ये जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो ये रिपल्शन काज कर अट्रैक्शन काज करते हैं। तो अट्रैक्शन काज करते हैं जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दे काज अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों शेल्स के दरमियान अगर देखें तो इधर फर्स्ट वाले शेल में, इनर शेल में नेगेटिव चार्ज है, दूसरे शेल में भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे काज रिपल्शन, तो रिपल्शन काज होगी, तो ये जो होगा ये स्क्रीनिंग काज कर देगा दरमियान में, मीन के एक वॉल सी बना देगा। तो जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वो अब खत्म हो गई। क्योंकि वो स्क्रीन बन गई है, एक वॉल बन गई है। जो इनर शेल है उसने एक वॉल बना दी है दरमियान में, क्योंकि वो जो है सारा जो न्यूक्लियस की अटेंशन थी वो अपने आप को लेना चाह रहा था। तो इस चीज़ को नाम दे दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट का। जब वॉल कास्ट हो गई, स्क्रीन बन गई बिटवीन द टू शेल्स, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, तो क्या होगा, इस चीज़ को नाम देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन आज है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि आयंस को फॉर्म करने के लिए यूज़ होती है या रिक्वायर्ड होती है, उसको नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अब एक एटम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एटम का कॉन्सेप्ट दिया कि क्या होता है। अब एक एटम को लेके ही डिस्कस कर लेते हैं। एटम है, इनर शेल, आउटर शेल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सोडियम का हम लोग एक एटम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए शेल में, और थर्ड वाले में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, इसको रिमूव करने के लिए ना बाहर से एनर्जी दी जाएगी। इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, एनर्जी दी जाएगी, और इस एनर्जी को नाम देंगे, इस एनर्जी को क्या नाम देंगे, इस एनर्जी को नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इन द रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन सोडियम फॉर्म, सोडियम कैटाइन, सोडियम पे क्या हो जाएगा, कैटाइन बन जाएगा, सोडियम फॉर्म सोडियम कैटाइन। जब सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा तो सोडियम कैटाइन बना देगा, कैटाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कि पहले हम लोगों ने उसके वर्ड से पढ़ा कि ऐसी एनर्जी जो कि आयन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देन मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, एक हम लोगों ने सोडियम की एग्जाम्पल ली। एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड 1। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर से एनर्जी दी जाएगी।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ भी है, न्यूक्लियस की इसके साथ भी है, लेकिन जो इनर शेल होगा इसके साथ न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जितना शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो जब बाहर से एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, और ये इन द रिजल्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर से आई तो इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या लूज कर दिया, तो सोडियम कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी डेफिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस चीज़ पे। क्या हम लोगों ने बोला था, फॉर्मेशन ऑफ आयन। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से रिमूव करने के लिए वैलेंस शेल से, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने क्या लेक्चर दिया आयोनाइजेशन एनर्जी का। कि पहले बताया मैंने कि आयोनाइजेशन वर्ड, आयोनाइजेशन जो है ये वर्ड आयोनाइजेशन निकला है आयन से। आयन जो होते हैं, आयन्स क्या होते हैं, एनी एटम विच फॉर्म द चार्जेस ऑन इट। चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो चार्जेस का मैंने आगे बताया कि चार्जेस क्या होते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। जो कि उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या रिमूव करने के लिए देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ये एटम है, इधर से मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का होल्ड ख़त्म करने के लिए एनर्जी दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियस का होल्ड खत्म करने के लिए एनर्जी दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जो मर्जी नाम दे दे। ठीक है, इन गैसियस फॉर्म। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में होती है, उसको ख़त्म करने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो इन द रिजल्ट जो एनर्जी दी जाती है, तो वो जो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव होंगे तो ये क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो क्या करेंगे, ये आयन बना देंगे। क्या बना देंगे, ये आयन्स बना देंगे। लाइक मैंने सोडियम की आपको एग्जांपल दी, सोडियम में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हुआ कि आयन बना दिया। अब ये है कि कितने जो हैं
वो जो आयंस हैं वो बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं जब वो लूज होंगे या गेन होंगे, इट्स डिपेंड अप ऑन देयर ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है। तो शेल नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, वो पीरियड्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? मैग्नीशियम इज बिलोंग टू ग्रुप 2 और पीरियड नंबर इसका क्या होगा? मैग्नीशियम जो होगा वो 3 पीरियड से बिलोंग करता है। इट्स मीन टू से कि मैग्नीशियम में 3 जो है ये शेल होंगे और इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम के वैलेंस में तो क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेटल होंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होंगे वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो मैग्नीशियम भी जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ये मेटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीशियम से रिमूव होंगे तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? मैग्नीशियम +2। ठीक हो गया? इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? मैग्नीशियम +2। मैंने क्या बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रुप नंबर पे और नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड अपॉन द पीरियड नंबर। ठीक है, मैग्नीशियम की समझ आई। मैग्नीशियम बिलोंग टू पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 पीरियड्स होंगे। पीरियड्स जो होते हैं ये हमें क्या बताते हैं? नंबर ऑफ शेल्स। और ग्रुप नंबर जो होता है वो क्या बताते हैं? वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम की एग्जांपल दी। देन एल्यूमिनियम की एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम इज बिलोंग टू ग्रुप 3। एल्यूमिनियम इज बिलोंग टू, एल्यूमिनियम किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 3 से ही बिलोंग करता है। लेकिन पीरियड कौन सा होता है? पीरियड्स भी इनमें 3rd वाला ही होता है। 3 शेल आ गए और 3 ही क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 शेल होंगे, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी होगी? एल्यूमिनियम +3। दे फॉर्म द कैटाइन, तो ये आयन बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने आयन बना लिया। तो आयन किस फॉर्मेशन, ये जो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकला है ये क्यों निकला है? ये अपने आप ही निकल गया है क्या? किसी को ज़रूरत थी? तो क्या बात हम लोगों ने की कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द शेल और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इनर शेल आउटर मोस्ट शेल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एनर्जी आती है जिसको ये मंजूर नहीं होता कि वैलेंस शेल जो होता है ना वो न्यूक्लियस से राब्ते में रहे। वो एनर्जी जो है वो बाहर से आती है, वो क्या करती है? लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जो करती है रिमूव कर देती है। जब ये शेल जो होगा ये शेल रिमूव ही हो जाएगा जब इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज ही कर दिए। तो क्या रह गए? नंबर टोटल शेल्स जो हैं वो 2 रह गए और 3 इलेक्ट्रॉन जो थे, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो रिमूव हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताई, मैग्नीशियम की बताई, एल्यूमिनियम की बताई और सोडियम की बताई। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ शेल होंगे, क्या जितने भी शेल होंगे सब के साथ जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सब की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया
कि न्यूक्लियस की जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इनर शेल के साथ, उससे कम जो दूसरे वाला होता है। जितना नज़दीक जितना शेल न्यूक्लियस के होता है ना, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द शेल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है इसकी न्यूक्लियस के साथ क्या होती है, इसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो द क्वेश्चन कम इन आवर माइंड्स के आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या इफ़ेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा शेल होंगे क्या आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितने कम शेल होंगे क्या आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मैं आपको बताती हूँ जी नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्या है, ये आयन है। आयन की फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बाहर से एनर्जी मिलती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ये एनर्जी दी जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को और सोडियम की एग्जाम्पल ली। सोडियम में क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया, आज एक ट्रिक और बताई कि पीरियड जो होते हैं, जितना नंबर ऑफ पीरियड होता है ये हमें बताता है इसमें इतने ही शेल होंगे, नंबर ऑफ शेल इस एटम के इतने ही होंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप नंबर हमें बताता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इतने होंगे। ठीक हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होंगे और नंबर ऑफ शेल्स इतने होंगे। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम +3 मैग्नीशियम +2 और सोडियम पॉजिटिव की एग्जाम्पल जो है ना वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो आगे हम लोग ये देख लेते हैं क्वेश्चन कम इन आवर माइंड कि क्या इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। नो, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट एंड इट वेरीज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड और ग्रुप टू ग्रुप एलिमेंट। ये हर एलिमेंट की जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या डिस्कस किया था कि सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सोडियम की जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतनी ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लाइक ये एक शेल है, जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर हम लोगों ने ये बात करनी है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ऐसे नहीं होता ये एक, अब हम लोग एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि ये तीनों ही जो हैं एक बार ही एनर्जी आई, इन तीनों को इकट्ठे ही बाहर निकाल दिया, नहीं, एनर्जी आएगी, पहले इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगी, इसको बाहर निकालेगी, फिर इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगी, फिर इसको, फिर इस पे आके लगेगी, तो इस जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिमूव होगा फ्रॉम शेल।
ये बात याद रखिएगा कि हर दफ़ा जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव होते हैं बाय अप्लाइंग द एनर्जी ऑन एन एटम। ठीक हो गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जब एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वी कैन से दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bounded one electron from valence shell of an isolated gaseous atom। मैं आपको एक लाइन में इजी वर्ड में बता रही हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन कि जब वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक नंबर ऑफ वैलेंस शेल इज डिपेंड अपॉन ग्रुप नंबर। ग्रुप 1 से जितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, जितने एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, जितने एलिमेंट जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप 1 से, तो इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देन ग्रुप 2 की बात कर लें, सेकेंड ग्रुप में होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वैलेंस में। क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वैलेंस में। इनको जो है रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ऐसी एनर्जी होगी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? ऐसी एनर्जी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से एटम से रिमूव करने के लिए यूज होगी या रिक्वायर्ड होगी। इन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट ionization energy, the second ionization energy is that energy, the amount of energy required to remove the most loosely bounded 2 electrons from the valence shell। ठीक है कि ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एटम को रिमूव करने के लिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो 2 बाउंडेड एटम होंगे उनको रिमूव करने के लिए यूज होगी। तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। देन ऑन द अदर हैंड अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की समझ आ गई? दैट एनर्जी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। आगे आ जाती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मीन के ग्रुप 3 से जोन से भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस। ग्रुप नंबर
3 में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो वो 3 ही जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से कम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एल्यूमिनियम +3 की, मैग्नीशियम +2 की एंड सोडियम प्लस की, तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी और कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो 4th तक है ना, थर्ड ग्रुप तक ज़्यादातर जो एलिमेंट है ना या एटम है वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर थर्ड से ऑनवर्ड जाएं हम लोग ग्रुप में तो क्या होता है? थर्ड से ऑनवर्ड ग्रुप में जाएं तो फोर्थ वाले में कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फोर्थ वाले में हैं कुछ के 2-3 हैं जो कि लूज इजीली कर देते हैं। लेकिन अगर 6th और 7th 8th पीरियड की बात करें ना, ये इनमें जो होता है इनकी वैलेंसी कंप्लीट होने के करीब करीब होती है, इनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होने के करीब करीब होती है। तो इट्स मीन टू से कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक हो गया। और आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इनको जो है कैसे जो है इनके शेल्स नंबर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो बुक पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीज हो जाती है इफ देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं आपको एग्जांपल लिखती हूँ सोडियम के लिहाज से। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की क्या होगी? इसकी वैलेंसी 1 है ना, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम की होगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। इससे हमें पता चल गया कि एनर्जी के यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। किलो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के इक्वल होता है। किलो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो 496,000 जूल पर मोल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सोडियम का क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी के क्या है? पॉजिटिव 496 किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा जब एक एटम में क्या होंगे? मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वैलेंस शेल में, तो इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो एनर्जी जो होगी, जितने शेल्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रिमूव होंगे एनर्जी से, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो ग्रुप 2 और 3 के एलिमेंट जो होते हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी होती है 1 ग्रुप से। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल की नहीं अब बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना,
आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इनका जो काम है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये रिलेट भी करेंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब एग्जाम्पल ली थी सोडियम की, मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की। तो सोडियम में एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, इट इज बिलोंग टू ग्रुप 1 एलिमेंट, एंड मैग्नीशियम इज द बिलोंग टू ग्रुप 2 एलिमेंट, मैग्नीशियम इज द बिलोंग टू ग्रुप 3 एलिमेंट। तो क्या बताया है कि ग्रुप नंबर जितना जितना ज़्यादा होता जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया। तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इस ग्रुप से जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। थर्ड ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सेकंड से उससे कम, फर्स्ट से उससे कम। ठीक हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ग्रुप से आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी सेकंड देन थर्ड से। जैसे कि क्या होगा, इधर आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के लिहाज से हमारे पास ये जो है ना, ये फार्मूला बनता है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 से ग्रुप 2 से ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, एंड देन फर्दर आगे जाते जाएंगे तो क्या होगा, 4th, 5th, 6th, 7th ग्रुप से ज़्यादातर एलिमेंट होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, तो उन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोली है, ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है, ना कि ऐड करने के लिए। हम लोगों ने बोला है ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज होती है, वो कौन सी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है। तो अब इनका ट्रेंड देख लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप्स और पीरियड में क्या क्या होता है। मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कोई बात नहीं कि अगर कोई एलिमेंट है वो ग्रुप जो है वो 4 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका पीरियड जो है वो क्या है, उसका जब ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, तो उसका जो कोई एलिमेंट ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही एलिमेंट अगर ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट अगर पीरियड नंबर 5 या 6 कह लो, पीरियड नंबर 6 कह लो, ठीक है, वो पीरियड 6 से बिलोंग कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो पीरियड 6 से बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर होगी। कोई एलिमेंट जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है और दूसरा जो है वो 5 से बिलोंग कर रहा है, इन दोनों की जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पीरियड नंबर, इट डिपेंड अपॉन द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा होंगे, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो उतनी ही एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए तो क्या होगा, और इसी तरह ही हम लोग कहते हैं कि थर्ड शेल जो होता है, थर्ड ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, सेकंड ग्रुप की लेस होती है एंड फर्स्ट ग्रुप की लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मैंने आपको बताया सोडियम मैग्नीशियम के ट्रेंड में कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड होगी, देन मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा होगी, एंड एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी।
ठीक हो गया। और ग्रुप्स में और पीरियड में इनका ट्रेंड देखें तो क्या होता है, ग्रुप्स में नंबर, पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक नंबर, पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में क्या होता है, हम जो जाते हैं टॉप टू बॉटम। तो पीरियड्स में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इनका रिमेन सेम रहता है, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो भी क्या होगी, वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि पीरियड्स पे जो है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो डिपेंड नहीं करती। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है, वो पीरियड्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप्स में, टॉप टू बॉटम जाएंगे, पीरियड्स में क्या होता है, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है कि साइज ऑफ एटम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ जो होते हैं, न्यूक्लियस के साथ जो होते हैं वो लग जाते हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो हो जाती है या सेम रहती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी टूवर्ड द ग्रुप्स क्या हो जाती है, लो हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में क्या हो जाती है, पीरियड्स में क्या हो जाती है, फ्रॉम इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ग्रुप की बात करें तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। जैसे कि हम लोग सेकंड पीरियड की बात करें तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है लाइक इरेगुलर मैनर से, जो है ना सेकंड पीरियड की बात करें तो इंक्रीज हो रही है। लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इरेगुलर मैनर से इंक्रीज हो रही है। और अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम वगैरह की, तो इनमें क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो हो रही है। जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो ग्रुप्स में इंक्रीज होती है। जब जब हम लोग नीचे ग्रुप्स में आते जाते हैं मोर शेल जो होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है शेल्स पे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ना कि शेल्स पे। जितना ग्रुप नंबर ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ग्रुप नंबर ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, जबकि पीरियड में हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो होता है हमारा पीरियड में रिड्यूस हो जाता है। जब साइज रिड्यूस होता है तो इट्स मीन टू से कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गली पकड़ी रखेंगे उसे। ठीक है, तो जितनी मर्जी हम लोग एनर्जी दे लें उसके वैलेंस में तो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं ना होंगे। तो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दोज के जो राइट साइड पे एलिमेंट होते हैं। इस साइड पे जितने भी एलिमेंट होंगे इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इस साइड पे जितने भी होंगे इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक हो गया, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड्स में आते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में क्या होता है, इफ़ वी मूव फ्रॉम टोन टू द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाइज, मोर और मोर शेल लाइज होते हैं, आते जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिड्यूस हो जाती हैं। तो एनर्जी जो है वो उसको दी जाए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं। रिजल्टेंटली अगर देखें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इजीली जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बाय अप्लाइंग द एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते जाते। मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी ग्रुप्स में, जब हम लोग टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ग्रुप्स में इंक्रीज होती है, शेल नंबर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है बिकॉज शेल नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है।
ऑन द अदर हैंड अगर पीरियड में बात करें तो पीरियड में लेफ्ट साइड पे आयनाइजिंग जो एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और जो राइट साइड पे एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इन समरी आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊं तो क्या मैंने आपको पढ़ाया है। आई हैव टॉट यू अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन का वर्ड देखें तो ये किससे निकला है, आयन से। आयन की फार्मेशन, आयन्स की फार्मेशन हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो आयन्स को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, या ऐसी एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होगी। आयन्स का कॉन्सेप्ट मैंने दिया, जब आयन्स क्या होते हैं, ऐसा एटम होता है जो अपने अंदर ऊपर जो है वो चार्जेस ले आता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटाइन के वाले को कहते हैं और नेगेटिव चार्ज जिन एलिमेंट्स पे होता है उनको एनाइन कहते हैं। ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन जो होते हैं वो मेटल होते हैं, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, दैट एनर्जी दैट इज द रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसके बाद क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि वे चार्ज क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ द एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। जो उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको वो रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बताई, फिर बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसमें उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि पीरियड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स, और पीरियड्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स के बारे में। जितने नंबर ऑफ़ पीरियड ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ शेल उतना ही ज़्यादा होगा, और ग्रुप नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ़ ग्रुप इज़ इक्वल टू वैलेंस शेल्स, और पीरियड जो होंगे नंबर ऑफ़ पीरियड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। देन मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दी थी, सोडियम की दी थी, मैग्नीशियम की दी थी और एलुमिनियम की दी थी। एलुमिनियम इज बिलोंग टू ग्रुप 3। इट्स मीन टू से के एलुमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, एलुमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, मैग्नीशियम में 2 होंगे और सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस शेल में ज़्यादा होंगे वो उतने ही ज़्यादा ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, उतने ही ज़्यादा ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। तो इट्स मीन टू से कि जितना ग्रुप नंबर ज़्यादा होगा वो उतने, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही आयनाइजेशन